हेलो दोस्तों आज से हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और आज से हम ये न्यू करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर जून 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और ये आप लोग लिख लीजिए भुवनेश्वर में। हो सकता है ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो भुवनेश्वर आप इसका करेक्ट आंसर कर लीजिए। और ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत के अंदर स्टार्ट हुआ था 2017 में, और इसका पहला भारत विजेता रहा था और दूसरा जो है उत्तर कोरिया रहा था। ये भी आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज है 22 अप्रैल और आज के ही दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ा हम पृथ्वी दिवस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने की थी और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये पृथ्वी दिवस का ध्वज है, आप लोग देख सकते हैं। और वहीं बात की जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण नागरिकता और साल भर में उन्नति को बढ़ावा देने के लिए 1970 में पृथ्वी दिवस नेटवर्क की स्थापना पहले पृथ्वी दिवस के आयोजकों के द्वारा की गई। पृथ्वी दिवस के नेटवर्क के माध्यम से कार्यकर्ता राष्ट्रीय, स्थानीय और वैश्विक नीतियों में परिवर्तनों को आपस में जोड़ सकते हैं। और इसमें जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क 174 देशों में है। और यहीं बात की जाए संस्थानों की तो 17,000 से अधिक संस्थानों तक ये पृथ्वी दिवस पहुंच चुका है। जबकि घरेलू कार्यक्रमों में 5,000 समूह हैं और 25,000 से अधिक शिक्षक भी शामिल हैं जो साल भर कई मिलियन समुदायों को विकास और पर्यावरण सुरक्षा कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप ने किस ग्रह के चंद्रमाओं के अध्ययन करने के लिए सफलतापूर्वक मिशन की शुरुआत की? तो ये हमारा बृहस्पति ग्रह है जिसके सभी उपग्रहों यानी सभी चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए एक मिशन की शुरुआत की यूरोप के द्वारा। और कुछ जानकारी आपको दे दें, सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। पहले शनि हुआ करता था जिसके 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 93 उपग्रह हैं। अभी हाल ही में बृहस्पति के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई जिससे बढ़कर अब 93 हो गए और अब सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। CDS 2022 में ये क्वेश्चन UPSC द्वारा पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य की विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए घर से वोट देने का विकल्प पेश किया है? तो दोस्तों अब हम लोग जो है घर से भी वोट दे सकते हैं। ऐसा कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जहां हम घर से भी वोट दे सकते हैं? तो वो है कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने को हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसको हम घर से भी वोट देने का विकल्प दे दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, उत्तर प्रदेश लखनऊ और केरल की तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बना? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल भारतीय राज्य का एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जो जल बजट पेश किया प्रथम बार। और वहीं पणजी गोवा की राजधानी है, और केरल की तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा की जो है भुवनेश्वर, और तेलंगाना की हैदराबाद। और तेलंगाना जो है हमारा नया राज्य बना था 2 जून 2014 में, ये भी आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को किस राज्य ने राज्य चुनाव के लिए आइकन नामित किया? तो बिहार राज्य द्वारा मोनिका दास जी को चुनाव आइकन के लिए नामित किया। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मोनिका दास जी की तस्वीर है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट आइकन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सिविल सर्विस दिवस कब मनाया गया? तो भारत में ये सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल यानी कल मनाया गया था, और इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया सर्विस का उद्घाटन किया। तभी से 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाने लगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत चीन से आगे। तो हाँ दोस्तों, भारत अब चीन को पीछे करके जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 पर आ गया है। वहीं थोड़ा डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 143 करोड़ हो चुकी है। और वहीं चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड मंच के अनुसार चीन की आबादी ओनली 142.57 करोड़ है, जो कि लगभग 29 लाख भारत से कम है। और भारत की जनसंख्या चीन से लगभग 29 लाख अधिक है। वहीं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की बात की जाए 2023 में, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, तो इंडिया नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, और वहीं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नंबर 3 पर है जिसकी 34 करोड़ जनसंख्या है, इंडोनेशिया की 27 करोड़, वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो 24 करोड़, नाइजीरिया जो कि 22 करोड़ लगभग, ब्राज़ील लगभग 21 करोड़, बांग्लादेश 17 करोड़, और रसिया 14 करोड़, वहीं मैक्सिको लास्ट में आता है 12 करोड़। तो ये देश आप याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दिया जाए, हो सकता है इनकी सीरीज़ दे दी जाए आरोही अवरोही क्रम में। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस डाटा को आप लोग याद कर लें। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये प्रयास, और क्या हम और अच्छा कुछ कर सकते हैं, इसके लिए अगर आपके पास कोई सलाह, सजेशन, कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।